नमस्कार। आज बात करते हैं पैनल डेटा एनालिसिस की। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। एक ऐसा टूल है जो डेटा के अंदर छुपी हुई कहानियों को बाहर लाता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। देखिए, जो लोग डेटा के साथ काम करते हैं ना, उनके सामने अक्सर एक बड़ी पहेली होती है। उनके पास जानकारी तो बहुत होती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो जानकारी हमेशा पूरी सच्चाई बता पाती है। और ये सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि जानते हैं कई बार जो चीजें हमें ऊपर ऊपर से दिखती हैं, असलियत उससे बिल्कुल अलग हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो हमारे जो नतीजे हैं, हमारे जो कंक्लूजन्स हैं, वो पूरी तरह से गलत रास्ते पर जा सकते हैं। तो इस पहेली का विलन कौन है? इसका विलन है अनदेखे अंतर। मतलब ये वो छिपे हुए फैक्टर्स हैं जो हमारे नतीजों को पूरी तरह से बिगाड़ सकते हैं। चलिए इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हम ये जानना चाहते हैं कि एक नया पढ़ाने का तरीका बच्चों के टेस्ट स्कोर पर कितना असर डालता है। लेकिन कुछ स्कूल ज़्यादा अमीर होते हैं, उनके पास फैसिलिटीज़ बेटर होती हैं, या हो सकता है कुछ टीचर ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हों। ये सारी चीज़ें ही वो अनदेखे अंतर हैं जो हमारे नतीजों पर असर डाल सकती हैं, है ना? तो फिर इस पहेली को सुलझाया कैसे जाए? देखिए, एनालिस्ट अक्सर दो आम तरह के डेटा का इस्तेमाल करते हैं। पहला है क्रॉस सेक्शनल डेटा। ये क्या है? ये हमें एक ही साल में कई अलग अलग स्कूलों के स्कोर का एक स्नैपशॉट दे देता है। लेकिन इसमें कमी है, ये नहीं बता पाता कि वक्त के साथ क्या बदलाव आया। और दूसरा है टाइम सीरीज डेटा। ये एक ही स्कूल की कहानी कई सालों तक बताता है, पर ये अलग अलग स्कूलों के बीच जो फर्क है उसे पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देता है। पर हर कहानी में एक विलेन होता है, तो एक हीरो भी तो होता है। और हमारी कहानी में भी एक हीरो है, एक ऐसा नया डेटा जो इन दोनों की ताकतों को मिला देता है और हमें एक बिल्कुल ही नया डिमेंशन, एक नया नजरिया दिखाता है। और हमारी इस हीरो का नाम है पैनल डेटा। अब इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि ये दो डायमेंशंस पर एक साथ काम करता है। मतलब अगर हम अपने स्कूल वाले उदाहरण पर वापस जाएं, तो इसका मतलब हुआ कि हम कई अलग अलग स्कूलों को कई सालों तक एक साथ ट्रैक कर रहे हैं। तो इससे हमें इंडिविजुअल्स यानी स्कूल और समय दोनों की जानकारी एक साथ मिल जाती है। ये जो बात स्क्रीन पर लिखी है ना, ये इस कॉन्सेप्ट को बहुत खूबसूरती से समझाती है कि पैनल डेटा का मतलब सिर्फ एक तस्वीर, एक स्नैपशॉट लेना नहीं है, बल्कि ये तो हर स्कूल की अपनी एक छोटी फिल्म दिखाने जैसा है। और जब हम पूरी फिल्म देखते हैं तो कहानी ज्यादा साफ हो जाती है कि नहीं? अच्छा, अब पैनल डेटा भी मोटे तौर पर दो तरह का होता है। एक होता है बैलेंस्ड या संतुलित पैनल। इसमें हर स्कूल का हर साल का डेटा हमारे पास होता है। और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड या असंतुलित पैनल। इसमें हो सकता है कुछ जानकारी बीच बीच में गायब हो। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि एनालिसिस के लिए ये दोनों ही बहुत काम के हैं। तो चलिए अब इस बात पर आते हैं कि आखिर डेटा का ये नया डायमेंशन इतना पावरफुल क्यों है। इसके जो फायदे हैं ना, उन्हें हम इसकी सुपर पावर्स भी कह सकते हैं। इसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी सुपर पावर है ज्यादा डेटा। जाहिर है, जब हम कई स्कूलों को कई सालों तक ट्रैक कर रहे हैं तो हमारे पास इंफॉर्मेशन के पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। और ये एक सिंपल सा नियम है, जितना ज्यादा डेटा उतने ही मजबूत और भरोसेमंद नतीजे हमें मिलते हैं। और इसी वजह से हमें तीन बड़ी शक्तियां मिलती हैं। पहली, हम उन छिपे हुए फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं जिनकी बात हमने शुरू में की थी, याद है? जैसे किसी स्कूल की फंडिंग या उसकी लोकेशन। दूसरी शक्ति यह है कि हम वक्त के साथ होने वाले असली बदलावों को पकड़ सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं। और तीसरी, इन सब की वजह से हमारे जो नतीजे आते हैं वो कहीं ज्यादा रिलायबल, कहीं ज्यादा विश्वसनीय होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ये पावरफुल डेटा तो आ गया, लेकिन इसे सही तरीके से एनालाइज करने के लिए हमें एक सही टूल की भी जरूरत होती है, या कह लीजिए एक सही लेंस की, जिससे हम इस डेटा को देख सकें। पैनल डेटा के एनालिसिस के लिए आमतौर पर दो मुख्य मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। एक है फिक्स्ड इफेक्ट्स मॉडल और दूसरा है रैंडम इफेक्ट्स मॉडल। अब ये केवल इन दोनों मॉडल्स के बीच का फर्क बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए, फिक्स्ड इफेक्ट्स मॉडल हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें लगता है कि वो जो अनदेखे कारक हैं, जैसे स्कूल की फंडिंग, वो हमारी स्टडी की चीज़ों से जुड़े हुए हैं। ये मॉडल हमें हर एक स्कूल के अंदर टीचिंग मेथड से आए बदलाव को समझने में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ रैंडम इफेक्ट्स मॉडल का इस्तेमाल तब होता है जब हम ये मानते हैं कि वो अनदेखे कारक इंडिपेंडेंट हैं, अलग थलग हैं, और ये हमें सभी स्कूलों पर उस टीचिंग मेथड का एक एवरेज असर क्या हुआ ये समझने में मदद करता है। और हाँ, इन दोनों में से कौन सा मॉडल चुनना है, ये फैसला कोई अंदाजे से नहीं लिया जाता। इसके लिए बाकायदा एक स्टैटिस्टिकल टूल है जिसे हाउसमैन टेस्ट कहते हैं, जो सही मॉडल चुनने में हमारी मदद करता है।
तो चलिए अब तक की इस पूरी यात्रा को एक बार फिर से समेटते हैं, हमारी शुरुआती समस्या से लेकर इसके शानदार समाधान तक। तो कहानी बहुत सीधी सी है। प्रॉब्लम क्या थी? अनदेखे व्यक्तिगत अंतर, जो हमारे डेटा में असली कहानी को छुपा रहे थे। सॉल्यूशन क्या मिला? पैनल डेटा, जो इन्हीं इंडिविजुअल्स को समय के साथ ट्रैक करता है। और इसका नतीजा क्या हुआ? हम उन अंतरों को कंट्रोल करके ज्यादा डायनामिक और ज्यादा भरोसेमंद इनसाइट्स निकाल पाते हैं। और आखिर में ये एक लाइन पूरी बात का सार है कि स्थिर तस्वीरों से गतिशील कहानियों तक पैनल डेटा हमें हकीकत की एक ज्यादा रिचर, एक ज्यादा गहरी समझ देता है। तो ये थी पैनल डेटा की कहानी, पर यह हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो ये कि इस पावरफुल तरीके का इस्तेमाल करके और कौन-कौन से ऐसे जटिल सवाल हैं जिनके जवाब आखिरकार ढूंढे जा सकते हैं। जरा सोचिए उन क्षेत्रों में भी जिनमें लोगों की दिलचस्पी हो सकती है।